खुशामदीद। आज हम बात करेंगे साल 2025 की। ये वो साल था जब मसनूई ज़हानत यानी एआई ने एक तरफ तो हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवालात भी खड़े किए जिनका जवाब आज तक तलाश किया जा रहा है। तो आइए इस तब्दीली को जरा गहराई से समझते हैं। देखें, 2025 से पहले एआई एक ऐसी चीज थी जो फिल्मों और किताबों में नजर आती थी, लेकिन इस साल ये सब बदल गया। एआई साइंस फिक्शन से निकलकर हकीकत बन गया, हमारे फोन्स में, हमारे अस्पतालों में, यहाँ तक कि हमारी गाड़ियों में भी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की एक नई लहर नहीं थी, बल्कि इसने हमारी जिंदगी के हर पहलू को बदलना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके रोशन पहलू की, वो तमाम जबरदस्त वादे जो एआई ने एक बेहतर कल के लिए किए थे। 2025 में एआई ने खास तौर पर 3 शोबों में अपनी ताकत दिखाई: हेल्थ केयर, बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन शायद सबसे बड़ा और गहरा असर हमारी सेहत पर पड़ा, जहां एआई ने लफ्जी मानों में जिंदगियां बचाने का काम शुरू किया। आइए देखते हैं कैसे। जरा इस आदत को देखें, मनफी 40%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये ज़हनी सेहत के बहरान से निपटने में एक बहुत बड़ी कामयाबी की लामत है। लेकिन ये कमी किस चीज़ में आई? ये 40% कमी ज़हनी सेहत की इमरजेंसी कॉल्स में रिकॉर्ड की गई, और इसकी वजह थी माइंड बॉट जैसे एआई प्रोग्राम्स। यूँ समझे कि एक ऐसा डिजिटल साथी था जो दिन हो या रात किसी भी वक्त लोगों की बात सुनने और उनकी मदद करने के लिए मौजूद था। ये टेक्नोलॉजी का वो इंसानी चेहरा था जिसने वाकई लोगों की जिंदगियां बदल दी। और जैसा कि डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा, 2025 में एआई ने सिर्फ मदद नहीं की, उसने शिफा बख्शी। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि एआई सिर्फ डॉक्टर्स का काम आसान नहीं कर रहा था, बल्कि वो मरीजों को ज़ाती इलाज और ज़हनी सुकून फराहम करके उन्हें ठीक होने में मदद दे रहा था। अच्छा, हेल्थ केयर के बाद एआई ने कारोबार की दुनिया में भी तहलका मचा दिया, और इसकी कहानी इस नंबर से शुरू होती है, मनफी 70%। ये एक बहुत बड़ी कमी है, लेकिन किस चीज़ में? ये 70% कमी कस्टमर सर्विस के इंतजार के वक्त में आई। कस्टमर बॉट की बदौलत अब लोगों को घंटों फोन पर इंतजार नहीं करना पड़ता था। दूसरी तरफ फ्रॉड गार्ड जैसे सिस्टम्स ने ऑनलाइन धोखाधड़ी को तकरीबन नामुमकिन बना दिया, जिससे आम लोगों और कंपनियों दोनों का तहफ्फुज हुआ। एलन मस्क ने इस तब्दीली को बहुत खूबसूरती से बयान किया। एआई कारोबार की नई तारीफ कर रहा है, जो अपनाते हैं वही तरक्की करेंगे। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, ये कोई वक्ती फैशन नहीं था, बल्कि बिजनेस करने का एक नया तरीका था, और जो कंपनियां इस तब्दीली को नहीं अपनाएंगी वो पीछे रह जाएंगी। और अब आते हैं हमारी सड़कों पर। ये अदद मनफी 60% शायद 2025 की सबसे अहम कामयाबियों में से एक है, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी जानों से है। बात सिर्फ ट्रैफिक जाम से निकलने की नहीं थी। खुदकार गाड़ियों की वजह से शहरों में हादसात में 60% तक कमी आ गई। इसका मतलब है हजारों खानदान जो महफूज रहे, और सड़कें जो पहले से कई ज्यादा महफूज हो गईं। जैसा कि सारा थॉम्सन ने कहा, ट्रांसपोर्टेशन में एआई सिर्फ सहूलत नहीं, ये जिंदगियां बचाने के बारे में है। ये बात हमें याद दिलाती है कि इन नंबर्स के पीछे असल कहानी इंसानों की हिफाजत की है। लेकिन एआई का असर सिर्फ शहरों और कारोबार तक महदूद नहीं रहा। माहिर माहौलियात डॉक्टर सिल्विया अर्ल ने तो यहाँ तक कह दिया कि एआई हमारे सैयारे को बचाने में सबसे आगे है, ये हमारा सुपर हीरो है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के 2 रुख होते हैं। अब हम तस्वीर के दूसरे जरा संजीदा और गहरे रुख को देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सारी तेज रफ्तार तरक्की की कीमत क्या थी? क्योंकि जब भी कोई बड़ी तब्दीली आती है तो वो अपने साथ कुछ गैर मुतवक्के और मुश्किल सवालात भी लाती है। 2025 का सबसे बड़ा चैलेंज यही था। एक तरफ टेक्नोलॉजी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, और दूसरी तरफ हमारा मुआशरा इसके असरात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ये एक नाजुक तवाजुन था जो बिगड़ने के करीब था। और फिर एक के बाद एक ऐसे वाकयात हुए जिन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। डीप फेक्स की वजह से सच और झूठ में फर्क करना नामुमकिन सा हो गया, जिसने जमहूरियत को खतरे में डाल दिया। एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या मशीनों के भी हुकूक होने चाहिए, और सबसे बड़ा खौफ, क्या इंसानों की नौकरियां अब मशीनें करेंगी? 20%, ये वो अदद था जिसने लाखों लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा कर दिया। ये सिर्फ 1% नहीं था, ये मुस्तकबिल के बारे में एक बहुत संगीन वार्निंग थी। 2025 की एक रिपोर्ट में ये पेशगोई की गई कि हर 5 में से 1 नौकरी ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती है। इसका मतलब था कि ड्राइवर, क्लर्क, फैक्ट्री वर्कर्स जैसे लाखों लोग अपना रोजगार खो सकते थे, जिसने पूरे मुआशरे में एक बेचैनी की लहर दौड़ा दी।
और यहीं पर शेरी ट्रकल जैसी आवाजों ने हमें खबरदार किया कि हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा। एआई के मुजम्मरात को समझना उतना ही अहम है जितना उसकी तरक्की। यानी अगर हमने आंखें बंद करके सिर्फ तरक्की की दौड़ लगाई तो हम फायदे से ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। तो इस सारी कहानी से, इस उम्मीद और इस खौफ से हमने आखिर नतीजा क्या निकाला? 2025 ने हमें जो सबसे बड़ा सबक सिखाया वो ये था कि टेक्नोलॉजी की ताकत यानी दिमाग और इंसानी अक़दार यानी दिल को एक साथ लेकर चलना होगा। अगर इनमें तवाज़ुन ना हो तो एक के बगैर दूसरा खतरनाक साबित हो सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखें, सबसे पहला कदम तो यह है कि हम इस बहस का हिस्सा बने। हमें एआई के बारे में बात करनी होगी, अपने घरों में, अपने दोस्तों से, अपने काम की जगहों पर। और सबसे अहम बात यह कि हमें मिलकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो। और आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, एआई खुद ना अच्छा है ना बुरा है, ये सिर्फ एक औजार है। अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम इस औजार से कैसी दुनिया बनाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो ज्यादा मुनसिफाना, ज्यादा हमदर्द हो, या कुछ और? इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है।